शुक्राना जो गुरु जी सेवा के लिए बुलाते हैं। हमारी क्या औकात है। कहाँ पे आंटी को पहले कहीं मिलवा दिया हमें, थोड़े दिन पहले पटेल नगर में सत्संग था और हमें तो पता भी नहीं होता कौन संगत कहाँ से आती है। तो थोड़ा सा हमारी बेटी है ये, मैंने तो उसको अपनी बेटी बना लिया क्योंकि मेरी बेटियां भी इतनी हैं। और जो भी था इन्होंने एंड में, मतलब उस टाइम जैसे संगत आती है नई नई तो हम बोलते हैं चुप हो जाओ, फोन बंद कर दो। यहाँ भी हम ये बोलते हैं क्योंकि हम सेवा में होते हैं। यहाँ हमारा अपना संगत जी कोई स्वार्थ नहीं होता, हम कोई किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं, ना हम किसी को जानते हैं। पर जब हम गुरु की सेवा में खड़े होते हैं तो गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए होता आपसे, ये सब तो हम प्यार में लगा देते हैं। चोले, फूल, दरबार की प्यार है, प्रेम है, बहुत गहरा प्रेम है गुरु जी महाराज के लिए। क्या करें कि कहीं अपना प्यार कोई कैसे उड़ेलता है, कोई कैसे उड़ेलता है। पर असली जो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं ना, वो डिसिप्लिन के थ्रू ही ब्लेस करते हैं। जब डिसिप्लिन होता है तो गुरुजी महाराज वहाँ पे जरूर प्रेजेंट अपनी दिखाते हैं, वो प्रेजेंस होते हैं वहाँ कि आया हूँ मैं यहाँ, और दर्शन होते हैं, बहुत सारे लोगों को होते हैं। पहली बात तो बहुत बड़ा शुक्राना है आंटी को कि इन्होंने गुरुजी को इतना प्यार कर लिया, इतना अपना बना लिया और इतने सारे इनके स्टूडियो खोल दिए गुरुजी ने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी मांगा होगा ये सब। वो जब प्यार में, आप उनके प्यार में दीवाने होते हो ना, और वो आपके प्यार में दीवाने हो जाते हैं, तो ऐसे ही ब्लेसिंग दे देते हैं वो। लेकिन कई बार क्या होता है, संगत को खुद ही नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। जो गुरुजी का सत्संग होता है ना संगत जी, वो एक उसको सत्संग की तरह ही आप अटेंड किया करो। आज आंटी का मुझे हुक्म हुआ और गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ, मैं इनके लिए नहीं आई, मैं किसी और के लिए नहीं आई। हम लोगों के पास 1 महीने 1.5 महीने की डेट होती है, हम डेली सत्संग में होते हैं, सेवा में होते हैं। हम लोग अपनी निष्काम सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं किससे चाहिए होता। गुरुजी ने 8-10 साल से सेवा बख्शी हुई है, डेली की सेवा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए हैं, दिल्ली से बाहर, इवन यूएस तक बुला लिया। लेकिन वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुजी के लिए आना है। हमें उस बीच में कोई कुछ भी बोले, हमारी सेवा है, हमने उनको खड़े होके ये बताना है कि सत्संग होता क्या है। बड़े सारे लोग हैं, रोज कहते होंगे हम तो हर महीने सत्संग करते हैं, जैसे आंटी ने मुझे बताया था कि हम हर महीने करते हैं। पर मुझे नहीं पता, ना मैंने इन्हें कुछ कहा, इनसे गुरुजी ने बुलवाया कि बुलबुल आंटी को यहाँ बुलाओ और आप आके जो थोड़ा सत्संग की महिमा गुणगान सुना देना। सत्संग बहुत सुने होंगे आपने लोगों के, ये ठीक कर दिया, बीमारी ठीक कर दी, मेरा भी बहुत कुछ ठीक किया, मेरे परिवार का, हमारी हज़ारों लाखों यूट्यूब पे जो चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग, कितनी संगत को रोज़ गुरुजी ठीक कर रहे हैं। वो तो मुझसे शेयर कराते ही नहीं है क्योंकि वो मैं डाल चुकी हूँ और रोज़ डालती भी हूँ उसमें लाइव डेली। पर अब ना गुरुजी क्या शेयर करवाते हैं कि सत्संग को करना कैसे होता है। हम लोग कहते हैं हम रोज सत्संग में जाते हैं, हम डेली सेवा में जाते हैं, हम तो अपने आप ही सेवा कर लेते हैं, हम जैसे मर्जी हम कर रहे हैं। पर आप देखिए, अगर हम थोड़ी सी संगत है, ये तो मुट्ठी भर संगत है, कई बार तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार संगत में बुलावा आ जाता है, सेवा खड़ा कर देते हैं और 50-100 सेवादार हम खड़े करते हैं वहाँ पे। इतना डिसिप्लिन होता है, इतना डिसिप्लिन होता है कि पास बैठे को आपकी सांस भी सुनाई दे जाएगी। ये होना चाहिए आपको सत्संग में आने के बाद, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ गुरुजी की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है। यहाँ कुछ नहीं है संगत जी, यहाँ पे इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। ये वस्त्र, ये मेकअप, ये नेल, मैं भी कराती हूँ सब कुछ, मैं भी फैशनेबल हूँ, लेकिन ये सब गुरुजी ने हमारे जो है ज़रूरतें, हमारी मेंटली ये जो हम चलते रहते हैं ना, उसको पूरा कर रहे हैं कि हम दिमागी तौर पे बड़े संतुष्ट होते हैं इन चीज़ों से। लेकिन जो रूह की खुराक होती है, जो आत्मा की खुराक होती है, वो आपको सिर्फ सत्संग में बैठने के बाद ही मिलती है। और वो तब मिलती है जब आपके एक्चुअल में लिव लगी होती है, जो शब्द चल रहा होता है। अब आप लोगों में से अगर किससे पूछ लिया जाए कि आखिरी शब्द कौन सा चला था, तो मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा, कि ध्यान नहीं है। ध्यान जिस दिन लगाना शुरू कर दिया, उस दिन आपका महीने में 1 दिन जाना भी सफल है। बड़े मंदिर 1 बार भी चले गए, हफ्ते में 1 दिन चले गए, सत्संग में 1 दिन चले गए, रोज रोज नहीं भी जा पा रहे हो, पर वो कनेक्शन तो बन रहा है। वो 2 घंटे का जो कनेक्शन है, जिसके लिए वर्षों की मेहनत काम आती है। देखो, इनको भी सब कुछ ऐसे नहीं मिल गया होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कनेक्शन बनाया होगा ना।
तभी आज गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस कर दिया। और मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ पैसा ही देने से वो ब्लेसिंग मिलती है। बहुत पैसे वाले देखे हैं जो बड़े दुखी हैं, उनके घर में कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा नॉर्मल है, किसी के घर में कैंसर है, किसी की डायलिसिस हो रही है। मुझे इतने डेली फ़ोन आते हैं कि वो पैसा आज काम नहीं आ रहा, काम आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका सरेंडर, जो गुरुजी को आपसे चाहिए। और गुरुजी यही बात कहते हैं, देखो अगर हम मना करते हैं ना कि फ़ोटो नहीं बनानी, मैं उसके सारे लॉजिक देती हूँ, गुरुजी दिलवाते हैं। अगर आप ऐसे जाके किसी को बोल दोगे ना फ़ोन बंद कर दो, वो ये पता नहीं क्या हो गया इसको, दूसरा बोलेगा बात मत करो, उसको लॉजिक देना पड़ता है। क्योंकि लॉजिक ये है जो गुरुजी ने हमें डेली एक्सपीरियंस से सिखाया कि जब गुरुजी महाराज की गद्दी लग जाती है, गुरुजी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, चरण लग गए हैं, गुरुजी आपसे पहले ध्यान में बैठे हैं। देखो कहीं गुरुजी की मुट्ठी बंद है, कहीं गुरुजी ऐसे सोच रहे हैं, कहीं हर किसी रूप में वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारा ट्रीटमेंट करने आए हैं, हमारा इलाज करने आए हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं, हमें बहुत सारी ऐसी खुशियाँ देना चाहते हैं जो हमारे नसीब में अब तक नहीं आई हैं। फिर बार बार बोलूँगी, ये मत समझना कि बहुत पैसा है तो हम बड़े खुश हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब गुरुजी ध्यान में बैठे होते हैं तो आप बड़े मंदिर भी जो लोग गए होंगे, वहाँ आपका बाहर ही मोबाइल बंद करा दिया जाता है। तो देखो संगत जी, आप बड़े मंदिर का ऑरा जो लेते हो, मोबाइल बंद, बातें नहीं करना, सेवादार आपको कहेंगे जहाँ बैठे हो वहीं बैठो, जितनी देर भी आपको सेवादार वहाँ बिठाएगा, चाहे 1 घंटा शिव जी की मूर्ति के पास, तो 1 घंटा बिठा ही रखेंगे, उनका हुक्म नहीं जब तक होगा। लंगर प्रसाद आपके हाथ में आएगा, लंगर प्रसाद की थाली जब तक खत्म होगी आप उठ नहीं सकते, आपके साथ वाले की थाली भी नहीं खत्म होगी, आप नहीं उठ सकते, आप बातें नहीं कर सकते। जब हम बड़े मंदिर की हर चीज को फॉलो करते हैं, तो बड़े मंदिर वाले तो आपके घर खुद ही आज विराजमान है, गद्दी लगा दी आपने, और इस ऑरा को लेने के लिए बड़े भाग चाहिए होते हैं। बुलाया इन्होंने पता नहीं 100 को होगा, आए वही हैं जिन्हें हुक्म हुआ है, बड़े भाग वाले हो आप। जब यहाँ आ जाते हो ना, पहली बात चप्पल उतारते ही अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, बिल्कुल। क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी कि गुरुजी ध्यान में होते हैं ना, जब हम उनकी वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर हम फ्लैश लाइट जलाते हैं, उन्हें पता सब चलता है, वो तो अंतर्यामी है। तो हम उनका अनजाने में, मैं ये नहीं कहती आपको पता है तो आप जानबूझ के कोई गलती करते हैं वो गुनाह है, अनजाने में गलती उसकी माफी है। पहली बार होगी चलो ठीक है, आपको नहीं पता, बार बार करोगे गलत है। उनका ध्यान भंग होता है, वो आप किसी और को ब्लेस करना चाहते हैं, जैसे उनके मुंह पे फोन आप दिखाते हो उनका ध्यान भंग हो जाता है, वो ब्लेसिंग देते देते फिर रुक जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं बातें क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जब आप एक भी कोई छोटी सी भी बात, बच्चों के लिए कोई वो नहीं है, बच्चे हैं चलो वो तो बच्चे हैं, बाल गोपाल है, तंग करेंगे, हमारा फिर भी फर्ज बनता है उनको चुप कराना। लेकिन इतने बड़े बड़े उम्र में हम जाके अगर हम वो रूल ही नहीं फॉलो कर रहे, हम अपने बच्चों को तो रोज शिक्षा देते हैं, स्कूल से कंप्लेंट आती है पीटीएम में तुम्हारा बच्चा बड़ा टॉकेटिव है, इसको रोज टीचर बाहर खड़ा कर देती है। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, किसको खड़ा कर दिया गुरुजी ने, अपने सेवादारों को खड़ा कर दिया। आज ऐसे नहीं खड़ा कर देते, वो सेवादार अगर बनाता है, गुरुजी ने बनाया और किसी ने बुलाया है तो वो उनके हुक्म से आए हैं। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन आज हमारे सारे, मैं खुद आंटी को कह रही थी यहाँ आई, मैंने कहा मेरे भी 2 नेल स्टूडियो थे, मेकअप आर्टिस्ट, बुटीक सब बंद करा दिया गुरुजी ने, अपनी सेवा में आज खड़ा किया है। मैं उनकी रजा में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे उनकी सेवा से ही अब संतुष्टि मिलती है। तो गुरुजी आपको यही बात कहते हैं कि जब मेरे सत्संग में आ जाते हो, वो 2 घंटे बस मुझे दे दिया करो, उसके बाद जीवन के सारे खुशनुमा पल आपके हो जाएंगे। पर हम वो बड़ा मुश्किल है 2 घंटे बैठना। बच्चों से तो हम उम्मीद करते हैं 8 घंटे स्कूल में टिक के बैठ जाएं, 8 के 8 पीरियड वो टिक के बैठे। एक कंप्लेंट आ जाती है ना, माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं, पीटीएम में जाके मुंह छुपाते फिरते हैं। और पेरेंट्स से अगर एक टीचर किसी पेरेंट्स के सामने ये बोल दे ना तुम्हारा बच्चा बड़ी शैतानी करता है, बातें करता है, रोज बाहर खड़ा होता है, वो बेचारी इतनी शर्मिंदा हो जाती है। मैं खुद होती थी जब मेरा बेटा बहुत शरारती था, छोटा था, जब लगता था किसी को मुंह दिखाने काबिल ही नहीं हम रहे हैं। कितने जिसकी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। बाद में वो हेड बॉय बन गया स्कूल का और उसको चीफ गेस्ट बनाया गया 12th के बाद पीपी इंटरनेशनल में। वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बच्चों से तो हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे। देखो अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहोगे ना, तभी आप उम्मीद करना आपके बच्चे वैसे बनेंगे। अगर हम ही डिसिप्लिन को तोड़ते हैं
क्यों हमारे बच्चे कईयों के बहुत शरारती होते हैं? क्योंकि हम लोग ये ऐसे शुरू से होते हैं। घर में हम चाहते हैं मेहमान आ रहे हैं, चुप रहना, शोर नहीं करना, तोड़ा फोड़ी नहीं करना, वेस्टेज मत करना, अपनी दिखाना कि हाँ मैं बड़ा मैनर्स वाला हूँ। और ये गुरुजी के दरबार में ऐसा क्यों लगता है कि ये गद्दी खाली है, कोई देखने वाला ही नहीं है? यहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं, मिसमैनेज भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, इधर उधर भाग भी रहे हैं, बार बार फोन आ रहा है भाग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। ये गुरुजी जो देख रहे हैं नहीं आपको, ये देख रहे हैं, ये वहां बैठे को भी देखते हैं, इधर अंदर जो नेल आर्ट बच्चे करा रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे बड़े ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेरे घर आते हैं ना, अमृत वेला होता है, जब बच्चे आते हैं छोटे छोटे गोदियों में लेके आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि यहाँ पे तुम्हें घर से क्या क्या आते, चुप रहना है, यहाँ बड़ी सख्त वाली टीचर खड़ी है बुलबुल आंटी और तुम्हें गुस्सा करेगी, डरना मेरे से मत डरो। मैं फिर भी बोलूंगी, ये तो नाम गुरुजी ने ऐसा डराने वाला बना दिया, डरना है तो इनसे डरो। ये इनकी आंख का डरावा होना चाहिए बस, कि ये बैठे हैं शांति, यहाँ सिर्फ शांति का दान दो, 2 घंटे कनेक्शन यहाँ। और जिस दिन आपका कनेक्शन 1 to 1 बन गया, उस दिन आपके वारे न्यारे। उस दिन ये मत समझना हो कि आंटी ने बोला था तो बहुत और 2-4 करोड़ की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ना 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 ना। उस दिन आप ऐसे बन जाओगे, आप ही एक सेवादार ऐसे बन जाओगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ ना, मैं वही कह के आती हूँ, जैसे आंटी ने कहा हर महीने करते हैं, आपस में सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी देखो गुरुजी